अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/5/2021। शिव बाबा हम बच्चों के लिए धर्म ग्लानि के समय भारत में आते, भारत की धरती पर आते, तो बाबा सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तो बनते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर, संसार में जितने भी मर्तबे हैं, स्टेटस है ना, बाबा सबका पाठ प्ले करते। हम अनुभव भी करते हैं, एक एक का अनुभव करते। मिसाल के तौर पर बाबा कहते मैं सोनार हूँ, तुम बच्चों को, आत्मा को प्योर गोल्ड बनाता हूँ 24 कैरेट। फिर बाबा कहते मैं धोबी हूँ, तुम आत्मा की मैं सफाई करता हूँ, स्वच्छ करता हूँ। बाबा कहते मैं बागवान हूँ, तुम बच्चों को फूल बनाता हूँ, कांटों से फूल बनाता हूँ। रत्नागर हूँ, सौदागर हूँ, क्या क्या नहीं बनता बाबा हम बच्चों के लिए। और एक एक संबंध का अनुभव हम बच्चे कर रहे हैं। तो आज बाबा कहते मैं सर्जन भी, कई बार बाबा कहते हैं ना मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो आज बाबा कहते कि मैं तुमको इंजेक्शन लगाता हूँ। कौन सा इंजेक्शन? मनमना भव का इंजेक्शन। कितना इजी है, उसमें कोई दर्द नहीं। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, ये है इंजेक्शन, रोज अपने को लगानी है, बार बार लगानी है, इसमें दर्द नहीं होता। और ये सहज ज्ञान
बाबा कहते मैं बड़ी सरलता के साथ हिंदी भाषा में तुम बच्चों को समझाता हूँ। इस दुनिया में तो बहुत भाषाएं हैं, हम देखते हैं कदम कदम पर 10 मील पर भाषा बदलती है। तो बाबा कहते मैं तो हिंदी भाषा में ही समझाऊंगा ना, उसमें सब समझते हैं। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहां तो एक ही भाषा, वो तो बाबा ऐसी दुनिया बना रहे हैं। फिर बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज देता हूँ, आद मध्य अंत। तुम जान करके क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती राजा। और फिर बाबा ने टाइटल दिया है स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन चक्रधारी खुद को समझना बहुत जरूरी है। सतयुग में तो हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को ये टाइटल दिया, लेकिन वो तो चक्र को जानते नहीं, उनके पास चक्र का ज्ञान नहीं है। चक्र का ज्ञान हम ब्राह्मण कुलभूषण संगम युगी बच्चों के पास है। तो स्वदर्शन चक्रधारी समझने से पूरा ही चक्र हमारे सामने आ जाता है, हमारे आंखों के आगे, मन के आगे, बुद्धि के आगे। और जब पूरा चक्र सामने आता है तो अपना लक्ष्य, अपने लक्षण सब कुछ सामने आ जाता है। तो पुरुषार्थ की गति बढ़ जाती कि हम क्या बन रहे हैं, हमें कौन मिला, हमें अब कहाँ जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते कि हमेशा याद रखो कि मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को मुरली में दे रहे हैं। बाबा की शिक्षाएं मुरली द्वारा ही सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आत्मध्यंत की नॉलेज मिली है, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आत्मध्यंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते? ये इंजेक्शन से डरना नहीं है, कईयों को इंजेक्शन लगाने को डर लगता है। बाबा कहते हैं रूह को पावन बनाने के लिए बाबा को इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कौन सा इंजेक्शन? तो उत्तर है मन मना भाव। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता, किसी को आएगा ही नहीं ये लगाना। बाबा कहते मीठे बच्चे तो मुझे याद करो, बस याद से ही तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। अब इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं ना, बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते, छोटा बच्चा भी समझ सके, वृद्ध भी समझ सके, इतना इजीली बाबा बताते हैं। रूह को जब निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप में पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को वो छोड़ती जाती है। जैसे जैसे हम रूह को, आत्मा को फील होता है कि बाबा हम बच्चों को पवित्र बनाने की, शुद्ध बनाने की युक्ति बता रहे कि बच्चे मुझे याद करो, तो हम बाबा को याद करते जाते हैं, तो विकारों से ऑटोमेटिकली आत्मा मुक्त होती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। क्या परिचय देती है ओम शांति में? आत्मा अपना, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाबा कहते देह अभिमान छोड़कर देह अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानता कि हम आत्मा है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। अब ये ड्रामा पूरा हुआ, वापस जाना है, इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। ये 4 लाइन के अंदर भी ना बाबा ने चक्र की मुख्य बातें बताई। बच्चे चक्कर लगाया, आत्मा शांत स्वरूप है, परम धाम में रहती है,
अब अंतिम समय है, अब वापिस घर जाना है और तुमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए बच्चे मुझे याद करो। तो कुछ सेकंडों में भी चक्र को घुमा सकते। चक्र को आप घंटों भर घुमाते रहो तो भी वो घूमता रहेगा। वंडरफुल चक्र है। इसको संस्कृत में कहते मनमना भव। मुझे याद करो, देय अभिमानी बनो। इसको बाबा कहते संस्कृत शब्द दिया मनमना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, शिव बाबा ने आकर कोई संस्कृत भाषा में नहीं कहा। बाबा तो हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा है, होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में समझाया, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ बहुत सब होने के कारण ना भाषाएं भी अनेक प्रकार की हो गई। कितनी भाषाएं गिनती करो तो हजारों में आती है। सतयुग में तो इतनी भाषाएं नहीं होती जितनी अभी है। वहां तो एक ही भाषा है ना। गुजरात में रहने वाले की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहता है ना वहां की भाषा ही जानता है, बोलेंगे भी ज्यादा वही। यहाँ तक मान लो एक गुजराती भाषा बाबा ने बोली, अब गुजरात में भी गुजराती भाषा के भी कई शब्द हर एक के अलग अलग उसके अंदर आते हैं। आप अहमदाबाद जाओ तो आपको अलग मिलेगी, सूरत जाओ, बड़ौदा जाओ, फिर और छोटे गांव में जाओ तो शब्द चेंज होते हैं। कितनी सारी भाषाएं हो जाती हैं। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं। सतयुग में तो एक ही धर्म और एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्रों में नहीं। बाबा ने जो ज्ञान दिया कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं कि जिसमें ये ज्ञान, और न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है और न किसको मालूम। कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, युग युग की आयु लाखों वर्ष कर दी। कलयुग को बोला कि अभी छोटा बच्चा। अब जब कलयुग छोटा बच्चा था तब वो शास्त्र लिखेगा तो उन्होंने बराबर लिख दिया होगा कि कलयुग छोटा बच्चा है। अब कलयुग बुढ़ा हो गया और हम वही शास्त्र पढ़ते और वही बात बोलेंगे तो वो कैसे चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि लाखों वर्ष कह दिया, किसको कुछ पता ही नहीं। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से नई। इसको कहते स्वदर्शन चक्र। चक्र माना क्या, ऊपर की चीज नीचे आती, नीचे की चीज ऊपर जाती, वो घूमता रहता, घूमता रहता। तो बाबा कहते सृष्टि तो एक ही है ना, उसके अंदर ये चक्र घूमता है। दुनिया नई पुरानी बनती रहती है। इसको कहते स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र की नॉलेज है ना उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वो फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाता और बता दिया कि कैसे चक्र घुमाया, असुरों का गला कट गया। अब देवताएं कभी किसको मार सकते, क्या हिंसक बन सकते हैं? बाबा कहते बाकी हिंसा की कोई बात नहीं जिससे गला कट जाए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र स्वचिंतन सिखाता है। पर हाँ, अगर आपने स्वदर्शन चक्र को उल्टा घुमाया, मान लो देखो ऐसा घुमा रहे, अगर ऐसा घुमाना तो हमारा गला कटता, तो ऐसा घुमाना माना परदर्शन चक्र, जो बाबा कहते बच्चे कभी नहीं करो। परदर्शन में परचिंतन, परमत आ जाती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई गला तो कटता नहीं, हिंसक बात तो है नहीं, ये सब झूठ लिखा है। ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकते। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी तो देवता कहते।
उनको तो साकार शरीर नहीं है, हड्डी मांस नहीं है, तो भी बाबा कहते उनको भगवान नहीं कह सकते। तो मनुष्य कैसे भगवान हो सकता? जो बाबा की महिमा है वो तो देवताओं की भी नहीं है। साकारी और आकारी दोनों देवताओं की महिमा अलग, और शिव बाबा निराकारी, उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बाबा तो सागर है, हम स्वरूप है। फिर हम जब देवता बन जाते हैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो वो भी महिमा हमारी अलग हो जाती है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते ना, बाबा तो पुनर्जन्म लेते नहीं। हम सर्वगुण संपन्न बनते तो कलयुग के अंत में सर्व अवगुण संपन्न बनते, 16 कला बनते तो कलयुग में कलाहीन बनते। लेकिन बाबा तो अनादि अविनाशी सागर है। बच्चे बाबा को याद करते हैं, ऊंचते ऊंचा है भगवान, वो तो सदा पावन है। बच्चे पावन बनकर फिर पतित बनते हैं। बाप तो हमेशा पावन है। बाबा का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। बाबा हमेशा पावन है, परम धाम में रहते हैं, परम पिता है, तब तो हमें वर्षा देंगे आकर के। एक तो मुक्ति चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हम बच्चों को? जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। देखो चक्र को कैसे घुमाना ना, वो भी बाबा मुरली में हमको सिखाते हैं। मुक्ति सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे ना उनको मिलेगी। स्पष्ट कर दिया, सब आत्माएं जाएंगी मुक्ति धाम, जो बाबा की बनेगी पढ़ेगी उनको मिलेगा जीवन मुक्ति। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी और बाकी सब मुक्ति धाम में थे। सतयुग में तो सिर्फ एक भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे ज्यादा बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाता है वो भी नहीं जानता कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही मिली कहाँ से और कितना समय उन्होंने राज्य किया। कितने सारे मंदिर हैं लक्ष्मी नारायण के। तो देखो बाबा बच्चों को कितना आगे बढ़ा, बच्चों का यादगार। अभी मुंबई में ही देख लो कितने सारे अच्छे अच्छे लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। तो बिरला को बाबा हमेशा याद करते रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कितना समय राज्य किया, कहाँ चले गए लक्ष्मी नारायण, कुछ भी नहीं जानते। तो ये हो गई गुड़ियों की पूजा। गुड़ी होती है ना डॉल, उसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता। तो बाबा कहते ये हो गई गुड़ियों की पूजा। इसको कहते भक्ति। भक्ति माना गुड़ियों की पूजा, अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी तो अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं ना वो है पति। नंबर 1 पति जो काम विकार के वश होते। फिर सेकंड नंबर आता है क्रोध। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर एक बाबा है। बाबा ने समझाया है ये भारत सतो प्रधान ऊंचते ऊंचे था, अभी तमो प्रधान है। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई भी राजाई तो है नहीं, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते और अभी देखो कहाँ 9 लाख, कहाँ 600-700 करोड़, कितना फर्क हो जाता है। विनाश की तैयारियां भी होती है, अब तो चल ही रहा है विनाश, हम सब देख रहे हैं आंखों से, और दिन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। चारों दिशाओं में बाबा कहते परिस्थितियां, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, लड़ाइयां अपना प्रकोप दिखाएगी, सब कुछ चलता रहेगा।
ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। विनाश की तैयारियां हो रही है। दिल्ली परिस्थान तो बनना है, वो था परिस्थान, कल फिर बनेगा, परंतु कोई जानता नहीं। वह तो समझते ये न्यू दिल्ली क्योंकि एक ही दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली बनाई। अब जैसे न्यू बॉम्बे बनाई, पर है तो पुरानी, दुनिया तो पुरानी है ना, कहते न्यू दिल्ली। अब इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, किसको भी पता नहीं, कोई शास्त्रों में भी तो नहीं है। समझाने वाला एक बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे। क्या तैयारी हो रही है हमारी? बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे, पतित से पावन बना रहे, मनुष्य से देवता बना रहे। भारत कितना साल्वेंट था, कोई धर्म नहीं था, और अभी अनेक धर्म। अब रहमदिल बाबा को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, ये भी तो भूल गए। अब तो भारत का देखो क्या हाल हो गया। नहीं तो भारत तो हेवन था। गाते जरूर है, याद करते हैं। बाप का जन्म स्थान है ना, अविनाशी खंड है, बाबा का जन्म स्थान है। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस पड़ता है। किसको तरस पड़ता है? बाबा को। रहमदिल बाबा, रहमदिल के सागर। हम बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, परम धाम छोड़ करके हम बच्चों के खातिर आते। भारत तो प्राचीन देश है। कहते भी बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल पट्ट आकर पड़ा। पट्ट माना, पट्ट सिंधी शब्द है, पट्ट माना जमीन। कहा तो ऊंचते ऊंचे था, जमीन में आके गिरा, पट्ट पड़ गया। कहती भारत हमारा बहुत ऊंचे देश था, नाम था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी तो किसको पता नहीं। बाबा आकर के भारत की कहानी समझाते, क्योंकि सारी कहानी तो भारत पे है ना, उत्थान और पतन। हम गिरते सब गिरते, हम चढ़ते सब चढ़ते, हमारे कारण सर्व का भला होता। भारत की कहानी मानो दुनिया की। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं और कहानी किसकी बोलेंगे? मुख्य कहानी उसके पीछे पीछे सब है, वो है लक्ष्मी नारायण की कहानी। इसलिए सत्यनारायण की कहानी बहुत फेमस है। कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य करना है, ओपनिंग करना है, सत्यनारायण की कथा रखते। तो बाबा कहते इसको सत्यनारायण की कहानी भी कहेंगे। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनके चित्र भी यादगार चित्र हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था? चलो सतयुग में इन्होंने राज्य किया, सतयुग के आगे क्या था? तो सतयुग के आगे संगम। अच्छा, फिर संगम के आगे क्या था? कलयुग। देखो बाबा कैसे चक्र बता रहे ना पूरा, ऐसा हमको याद करना है। ये है संगम, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाते ना, तब मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए फिर क्या कह दिया? फिर बाबा कहते मैं आता हूं, पर मेरे लिए क्या कह दिया? सर्वव्यापी। परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर दूसरा युगे युगे, युगे युगे आता, तो मनुष्य मूंझ गए। संगम युग को तो तुम बच्चे ही सिर्फ जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? कैसे बताते जाए। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा।
ऊंचते ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है ना, शिव को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। बाबा समझाते कि बच्चे मैंने इनमें प्रवेश किया। शिव बाबा को कहना होता है मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। उनके द्वारा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। अच्छा, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा? चक्र को ऐसे उल्टा सुल्टा ज्ञान को घुमाते रहे। जैसे बाबा ने कहा ना, सत्युग, सत्युग के पहले संगम, संगम के पहले कलयुग। फिर बाबा कहते अच्छा मैंने ब्रह्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा का कोई बचपन ही नहीं है, कोई माता पिता नहीं। प्रैक्टिकल देखो, सब एक्यूरेट यादगार। जब भी देखो ब्रह्मा को बड़ी उम्र का बताएंगे, वृद्ध बताएंगे, कहाँ कहाँ दाढ़ी भी बताएंगे, कभी उनका बचपन नहीं दिखाएंगे। पर क्यों? ऐसा क्यों है? कोई नहीं बोल सकता। ऐसे विष्णु का भी देखेंगे तो कोई बचपन नहीं दिखाया जाएगा। तो बाबा कहते ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वो तो शिव बाबा है निराकार, जो आकर के इनमें प्रवेश करते हैं, एडाप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। ये हमारा बन जाता, संन्यास धारण करते। ब्रह्मा को अपना बनाकर शिव बाबा ने क्या किया? संन्यास कराया। कौन सा संन्यास? 5 विकारों। गर्भगृहस्थ का संन्यास नहीं, 5 विकारों का संन्यास, जो हम सभी बच्चों ने किया। घर बार छोड़ने की तो दरकार ही नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र बनना है। माँ में कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही योग है और इनसे ही खाद निकलती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करो, जप तप करो, कुछ भी करो, नीचे ही उतरना है। कितने गुरु गुसाई करो, जप तप करो, जाके स्नान करो, व्रत रखो, उपवास रखो। बाबा कहते ड्रामा में नूंद है उतरती कला। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। तो सतो प्रधान कैसे बने? सिवाय बाबा के तो कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रास्ता बताते हैं कि माँ में कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों या सिंधियों से बात नहीं करते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। बाबा के तो सभी बच्चे हैं, ये रूहानी ज्ञान है। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूहों को ज्ञान चाहिए, रूह पतित बना। अब बाबा क्या करते? रूहानी इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा को कहते रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन है ना। बाबा रूहानी सर्जन, हम सब पेशेंट हैं और बाबा आकर हमको देखो कितना अच्छा बना देते। डॉक्टर क्या करता है? निरोगी बना देता है ना, रोग को दूर करता है। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर तुम स्वर्गवासी कैसे बनते हो? वो बाप समझाते हैं। बाबा कहते मैं आकर सभी बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रो नरक में, पहले तो सिर्फ नरक था, अभी रो नरक है। इसको सावरंटी भी तो नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। अब बाबा स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं, तो उनको मानना चाहिए।
अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने बनाया। वो तो खुद ही पतित बनता। कृष्ण तो पहले पावन नंबर 1 था। उनको कहते श्याम सुंदर। देखो ये भी कितना अच्छा एक्यूरेट याद है। एक ही व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर, अर्थ बिल्कुल अलग, पर क्यों नहीं जानते। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अभी श्याम बन गई, काम चिता पर बैठकर काले हो गए। जगदम्बा को काला क्यों दिखाया? बाबा देखो सब अर्थ बताते, जो भी चक्र में बातें आती है ना, आप कृष्ण को काला किया, श्याम सुंदर किया, अच्छा फिर उसके बाद बाबा कहते जगदम्बा को भी काला बता देते। क्यों? कोई नहीं जानता। जैसे कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाया। अभी तुम काले हो फिर सुंदर बन। यादगार एक क्या है, पर हम तो सब बनते हैं ना काले। बाबा फिर सुंदर बनाता। तुम समझा सकते हो कि भारत कितना सुंदर था। सुंदरता अगर देखनी है तो अजमेर सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, और अभी क्या के महल है। महल ही गिनती का होगा कोई राजाओं का, बाकी जो महल है वो तो पत्थर भीतर। अगर सोना पड़ा होगा तो चोर उठा के लेके जाएगा। अभी तो पत्थर भीतर के हो गए, तमो प्रधान हो गए। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे। हम बच्चों के लिए दोनों इकट्ठे बाप दादा, इसको कहते बाप दादा। वर्षा किन से मिलता? शिव बाबा से मिलता। अगर दादा से कहेंगे तो फिर बाकी शिव के पास क्या? वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा ना, पर कैसे मिलता है? ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि शिव बाबा तो बिंदी है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण का राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी। हम नरक से निकल चुके, इसलिए हम नरकवासी नहीं है और स्वर्गवासी भी नहीं है। तुम अभी संगम पर हो, अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता। तुमको मुरली कौन सुनाता? भाई बताओ, मुरली कौन सुनाता? किसकी मुरली सुन रहे? शिव बाबा की मुरली सुन रहे। बाबा ही सुनाता है, हम भी सुन रहे। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं। मुरली कौन सुनाता? शिव बाबा। परम धाम से आते, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाबा से मिलने के सिवा वो रह नहीं सके। कहे पहले बेहद के बाप को हम मिले, हम ठहर नहीं सकते। साकार के समय की बात है ना, बाद में तो कायदे कानून लग गए। तो जैसे ही बाबा के बने, बाबा को पहचाना, कोर्स किया, पवित्रता को समझा और बाबा के पास भागते थे। और कभी कभी बाबा ने मुरली में भी चलाया है कि बच्चा आता है बाबा के पास, मान लो कोई 1 बरस की बात गया बाबा के पास, निश्चय तो तुरंत बैठ गया था, पर गया नहीं मधुपति। बाबा उनको पूछते ये बच्चे पहली बार आए? बच्चा कहेगा हाँ। अच्छा बच्चे तुमको कब निश्चय बैठा कि शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा के तन में? तो बच्चा कहेगा बाबा 1 बरस हो गया। तो बाबा हंसी में कहते थे नहीं, तुमको अब भी निश्चय हुआ। भगवान आया है इस धरती पर, तुमको मालूम पड़ा, निश्चय हुआ, और तुम 1 बरस के बाद मिलने आए, ये कैसे हो सकता? जैसे बाबा कहते वो ठहर न सके। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बना था, उनके पास हमको फौरन भेजो। देखें तो सही कि शिव बाबा का रथ कौन सा है। ऐसे बच्चे भागते थे बाबा को मिलने। वो लोग भी तो घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, घोड़े का जो मालिक होता है कितना अच्छा श्रृंगारता है। उनके अपने अपने सारे विचार होते हैं ना, कोई कैसा श्रृंगारता, कोई कैसा श्रृंगारता, बहुत बच्चे की तरह, और अपना बहुत अच्छा
अपना घोड़े को श्रृंगारेंगे और खुश होते रहेंगे। पटका निशानी रखते हैं। ये रथ था, मोहम्मद था जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर क्या करते, बैल को तिलक देते और मंदिर में रखते। ब्रह्मा बाबा का यादगार क्या बताया, बैल बता दिया। फिर उनको तिलक भी देते, मंदिर में निशानी रखते, समझते कि इस पर शिव की सवारी हुई है। अब बैल पर न है शिव की सवारी, न है शंकर की सवारी। शिव शंकर इकट्ठा कर दिया। बाबा कहते दोनों में से कोई भी बैल पर नहीं रहता। अब शिव को बैल पर कैसे दिखावे, शंकर को दिखा दिया, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो बाबा कहते जानवर बैल पे थोड़ी सवारी करेगा, बाबा कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार, कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। शिव बाबा को टांगी किधर है, जो बैल पर बैठ सके। तो बाबा कहते इसको कहते अंधश्रद्धा। तो देखो भक्ति मार्ग के अंदर कितनी सारी अंधश्रद्धा है। शास्त्रों की बातों में क्या क्या लोग आ जाते हैं, गुड़ियों की पूजा करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन बाबा ने अभी हम बच्चों को पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और क्या बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना भी है और पिलाना। अमृत सबको पिलाते जाए। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति, ये जो आवागमन का चक्कर है हमारा स्थिति का, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते और आप लोग व्यर्थ बातों से छूटकर चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। विघ्न तो आएंगे, हमें क्या करना है, विघ्न विनाशक बनना है। तो विघ्न के वश हो गए माना हमारे डायमंड पर क्या हो गया, दाग लग गया। अच्छा, ओम शांति। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, उसका ही
पर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें,